नमस्कार, मैं हूँ राजन कुमार झा, मौर्य भारत न्यूज़ संवाददाता कटिहार से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में लगातार पंचायती चुनाव का दौर जारी है और 9वें चरण की वोटिंग जो है 29 नवंबर 2021 को संपन्न होनी है। और इसी क्रम में जो है हम 9वें चरण की वोटिंग से पहले जो कदवा प्रखंड में विभिन्न अलग-अलग चेहरों ने अलग-अलग पदों के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया है, उसी में आए हुए हैं। सबसे पहले हम सरपंच प्रत्याशी उनासो पचगाछी पंचायत में आए हुए हैं सरपंच प्रत्याशी डोमनी देवी जी, जिनके पति अजय सिंह जी हैं। उनसे बात करते हैं कि अगर डोमनी देवी जी उनकी पत्नी चुनाव में सरपंच पद पर जीतती हैं तो वे जनता के लिए कौन कौन से कार्यों को करने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार से जनता के लिए निष्पक्ष न्याय का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इनका परिचय जानते हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अजय सिंह, मैं सरपंच पद का प्रत्याशी डोमनी देवी उनके हस्बैंड मैं पति हूँ अजय सिंह। और 1985 से 27 से चुनाव लड़ रहे हैं हम। और क्या बोले। और आप बताइए, अगर आपकी पत्नी सरपंच प्रत्याशी के रूप में उनासो पचगाछी पंचायत से जीतती हैं तो जनता के लिए किस प्रकार से वो निष्पक्ष न्याय करेंगे। और सरपंच के पद पर रहते हुए सबसे बड़ा काम होता है कि एक पंचायती में निष्पक्ष न्याय कराना। किसी भी पंचायती में अगर वे जाती हैं तो निष्पक्ष न्याय कराएंगे। जी, हम पंचायत के स्तर पर सरपंच पद पर रहते हुए न्याय और निष्पक्ष और प्रतिपक्ष के विरोध में रहेंगे और न्याय और प्रतिपक्ष और स्पष्ट विचार होंगे मेरा। उसमें कोई राही नहीं है, दो राही की बात नहीं है। मैं सभी पंचायतवासी से मेरा निवेदन है कि मैं सभी जनता जनार्दन को मैं निष्पक्ष विचार करूंगा, मैं अपने सम्मान के साथ। तो अपने पंचायत की जनता को, जैसे कि मान के चलिए कभी दिन में या कभी रात में भी ज़रूरत पड़ जाता है वैसा समय पे, तो आप वैसे समय पे उनके साथ खड़े होंगे। जी, हम 24 घंटा उनके लिए अवेलेबल रहते हैं और एनी टाइम हम 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं। मेरा मोबाइल 24 घंटा खुली रहती है और जब हमको बुलाती है तब पहले से भी जाते थे और आप भी जाएंगे। सरपंच पद पर उठने से पहले भी आपने किसी पद के लिए चुनाव लड़ा है या फिर अपनी जनता की सेवा के लिए तत्पर रहे पहले भी? मैं जनता से पहले से भी 1998 से मैं ये राजनीति के दौर पर आया हूँ और 1998 से राजनीति कर रहा हूँ। और इसके बीच में हमको तरह तरह इसमें आया गया और मैं पहले भी चुनाव एक बार लड़ चुका हूँ प्राणपुर क्षेत्र से, जिसका मेरा निर्दलीय उम्मीदवार थे हम। प्राणपुर की धरती में 66, उसमें मेरा चुनाव निशान था हेलीकॉप्टर साहब। अभी हम पत्नी को लड़ा रहे हैं सरपंच पद पर उनासो पचगाछी से, जिसका मेरा चुनाव निशान है जोरा बैल छाप। आप हमारे चैनल मौर्य भारत न्यूज़ के माध्यम से उनासो पचगाछी पंचायत की जनता से क्या अपील करते हैं? मैं जनता से पूरे अपील करता हूँ, मुझे देखते हुए न्याय और प्रतिपक्ष के इस पर मैं विचार करूँगा। कोई संवेदनाशील की कोई बात नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। सभी के प्रति मैं उदार व्यक्त करता हूँ और सबको सम्मान करता हूँ, सभी जनता से उनासो पचगाछी की। आप अपना फिर से पूर्ण परिचय दीजिए और साथ ही यह बताइए कि किस पद के लिए कौन सा क्रमांक ईवीएम क्रमांक है और कौन सा छाप है, मतलब पूर्णतः बातों को आप बताइए। मेरा उनासो पचगाछी से मेरा सरपंच पद का उम्मीदवार डोमनी देवी, उसके हस्बैंड मैं अजय सिंह। मेरा जोरा बैल छाप क्रमांक संख्या मेरा 6 पर है और सभी जनता से मैं निवेदन करता हूँ मेरा जोरा बैल छाप पर ही मोहर लगाकर विजय बनावे और सबके लिए मैं पूरी जनता से आभार व्यक्त करूँगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमने उनासो पचगाछी पंचायत से सरपंच पद उम्मीदवार डोमनी देवी के पति अजय सिंह से बात किया तो उन्होंने हमें बताया कि अगर वे जीतते हैं सरपंच पद पर तो सबसे पहले उनका अहम मुद्दा होगा कि सरपंच पद पर रहते हुए जनता के लिए निष्पक्ष न्याय करना, बगैर किसी भेदभाव के वे 24 घंटे जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे और जनता के लिए वे जो है एक ऐसा प्रतिनिधि बनकर दिखाएंगे
जो कि समाज सेवा के लिए ही जाने जाते हों। और इससे पहले बताते चले कि ये जो हैं पहले भी विधानसभा प्रत्याशी प्राणपुर प्रखंड से रह चुके हैं और इन्होंने जनता की सेवा करने का जो बीड़ा उठाया है वह लगातार जारी है। और आगे अगर सरपंच पद पर जनता इन्हें चुनती है तो ये अच्छे से और बेहतर से बेहतर ढंग से जो है जनता के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे और निष्पक्ष न्याय करेंगे। इसी के साथ मैं राजन कुमार झा, मौर्य भारत न्यूज संवाददाता, अपनी बातों को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि सरपंच पद पर 79 पचगाछी पंचायत की जनता ऐसे ही उम्मीदवार को चयनित करे जो कि जनता के विश्वास पर खड़े उतर सके, जनता के लिए निष्पक्ष न्याय का उदाहरण प्रस्तुत कर सके और बगैर किसी भेदभाव के जनता के लिए कार्य कर सके। नमस्कार।